एक प्रकार की लाभ है जो है इनमें वो और किसी में बात नहीं है, जो है इनमें वो और किसी में बात नहीं है, इनके जैसा किसी का हाथ नहीं है। ये माँ का दिल और डॉक्टर का दिमाग रखते हैं। ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हर मर्ज का इलाज अपने साथ रखते हैं। सुनो सुनो भैया, इतना दर्द, कमर लचक गई भैया। अरे बाबा क्या हो गया? खुद दर्द है भैया। अरे वो देखिए, आजकल बच्चों को भी बड़ी दिक्कतें होने लगी। हे भगवान, क्या हो गया? बहुत दर्द है। अभी से इतना दर्द? क्या करें बताइए? इलाज करवाइए। डॉक्टरों की बहुत बुरी खाली नहीं, इलाज आराम मिल रहा हमें। कहीं से आराम नहीं मिल रहा? नहीं मिला। फिजियोथेरेपी का नाम सुना है? नहीं सुना। फिजियोथेरेपी का नाम नहीं सुना? नहीं सुना। ठीक है, तो हम बताते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। आइए। फिजियोथेरेपी कौन सा नया डॉक्टर आया है? अरे बाबू, तुम्हें फिजियोथेरेपी के बारे में नहीं पता? पता है, फिजियोथेरेपी चिकित्सा की वो ब्रांच होती है जिसमें अगर किसी को कोई डिजीज या इंजरी हो गई है तो उसको किसी दवा के थ्रू नहीं बल्कि हीटिंग, लाइटिंग, रबिंग दी मसल के थ्रू सही किया जाता है। और इसका एडवांटेज ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें किसी भी मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता। अब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आता है कि फिजियोथेरेपी शुरू कहाँ से हुआ? तो फिजियोथेरेपी की शुरुआत होती है जब फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, तो उस टाइम बहुत सारे सोल्जर्स इंजर्ड हो जाते हैं। तो ऐसा आर्मी देखती है कि हमारे सोल्जर जल्दी रिकवर नहीं पा रहे हैं, उनको जल्दी रिकवर करने के लिए चिकित्सकों को एक नई ब्रांच, उनको ऐसा ध्यान में आता है कि एक नई ब्रांच होनी चाहिए। उस नई ब्रांच को का नाम फिजियोथेरेपी दिया गया। समझ आया फिजियोथेरेपी क्या होती है? तो ठीक है, अब आज के जमाने में तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, अब आज के जमाने में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, हमें ये भी तो समझाइए। आज के जमाने में फिजियोथेरेपी का मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे रोल है? अभी तुमने देखा वो बच्चा जैसे आया, किसी को नेक पेन हो रहा है, किसी को बैक पेन हो रहा है, इसी तरीके से फिजियोथेरेपी की अलग अलग ब्रांचेस डिवाइड करी गई हैं, जैसे कि कार्डियो, न्यूरो, ऑर्थो और पीडियाट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक, ये सब अलग अलग ब्रांच में अलग अलग चीजों के थ्रू फिजियोथेरेपी ट्रीट की जा सकती है। जैसे अगर हम ऑर्थो की बात करें तो किसी को मसल में प्रॉब्लम है, किसी को बोन्स में प्रॉब्लम है, किसी को लिगामेंट में प्रॉब्लम है, तो इन सब का ट्रीटमेंट जो है फिजियोथेरेपी के ऑर्थो में आता है। उसका ट्रीटमेंट किया जाता है ऑर्थो में, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई भी मेडिसिन नहीं यूज होती। उसी तरीके से न्यूरो फिजियोथेरेपी की बात करें तो न्यूरो फिजियोथेरेपी अगर किसी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको रिकवर किया जाता है न्यूरो फिजियोथेरेपी। उसी तरीके से अगर ऑब्स्टेट्रिक फिजियोथेरेपी की बात करें तो उसमें क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद माँ को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उस प्रॉब्लम्स को रिकवर करने के लिए जो थेरेपी दी जाती है उसे ऑब्स्टेट्रिक फिजियोथेरेपी कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ जितने भी फिजियो खड़े हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में ऑब्स्टेट्रिक फिजियो बहुत कम है, तो इनकी डिमांड इन फ्यूचर बहुत बढ़ने वाली है। उसी तरीके से पीडियाट्रिक की बात कर लें तो जो बच्चे पैदा होते हैं, बहुत सारे भी हमने देखा बच्चा चल नहीं पा रहा था, उसी तरीके से कई सारे बच्चे जन्म के बाद चल नहीं पाते हैं, या जन्म से पहले ही वो पैदा ऐसे होते हैं कि वो चल नहीं पाते, उनको फिजियो रिकवर करवाता है, उसको मॉडर्न वर्ल्ड में पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी कहते हैं।